जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम इसमें लासा मासा के दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर आपको आता है तो आप भैया स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये सरल क्वेश्चन है, या फिर देखिए हमारा मन किया तो हम आपको हम मतलब कि पढ़ा दे रहे हैं। अब आपको कैसा लगता है? अगर लगता है कि हाँ थोड़ा सा सही है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए बेसिक से बताएंगे दोस्तों। लासा मासा आपको पता ही होगा कि लासा क्या होता है दोस्तों। जब तक मतलब कि एक नहीं आता अंतिम में, तब तक काटते रहते हैं ना। मान लीजिए दोस्तों हमसे कोई पूछेगा कि भैया 2 और 6 का है ना लासा क्या होगा, तो लासा भी हम पहले 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2 और 2 तियां 6। ठीक है, फिर दोस्तों 3 से काटेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 से कट जाएगा, यानी यही 2 तियां 6 क्या होगा, लासा हो जाएगा। अगर मासा पूछता 2 और 6 का क्या करते, मासा पूछता 2 और 6 का पूछते दोस्तों, जहां तक ये दोनों कटते वहीं तक काटते। देखिए 2 से काटा, 2 एक अन्नम 2, 2 तियां 6। अब देखिए अब ये नहीं कटेगा। ठीक, तो अब यहीं पर केवल और केवल मासा इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि सबसे है ना, तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये मासा हो जाएगा, लासा इसका 6 आएगा और मासा 2 आएगा। चलिए दोस्तों एक आप सूत्र याद रखिएगा। अगर लासा मासा आप पढ़ रहे हैं तो एक सूत्र याद रखिएगा कि दोस्तों आपको 2 संख्या देगा, उसका है तो लासा पूछेगा या फिर मासा पूछेगा, या फिर लासा मासा दे देगा, एक संख्या दे देगा और कुछ और पूछ लेगा। ठीक, तो ये चीजें देखिए, एक क्वेश्चन एक मतलब कि ये सूत्र क्या है ऐसे देख लीजिएगा। पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये कोई सूत्र थोड़ी नहीं, मगर याद रखना। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिला के जाएगा 2.5 नंबर अगर आ गया तो। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। देखिए इसमें क्या होता है, आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी। देखिए 2 संख्याएं और लासा मासा दिया रहेगा, इनमें से कोई एक चीज नहीं दी रहेगी वही पूछ लेगा। मान लो उसने पहली संख्या नहीं दी, दूसरी संख्या दे दी और लासा दे दिया, मासा दे दिया, पूछेगा भैया पहली संख्या क्या होगी ना। तो इस तरीके से चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके। चलिए क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का मासा कितना है, 11 है। लासा कितना दोस्तों 693 है। एक संख्या 77 दी हुई है, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने बताया, देखिए हमको पता है, हम पहले लिख लिए पहली संख्या क्या है 77, दूसरी ज्ञात करनी है। और लासा कितना 693 और मासा कितना है 11। तो हमने बताया था सूत्र क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या फिर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या को होता 77, दूसरी संख्या नहीं थी तो उसकी हम दूसरी संख्या लिख ले, कुछ भी लिख ले, एक्स लिख ले, कुछ भी दिक्कत नहीं ना। लासा दिया है आपका 693 गुणे मासा दिया है 11। अब आपको पता दोस्तों ये जो 77 है इधर आएगा भाग कर देगा, इधर दूसरी संख्या बचेगी, दूसरी संख्या इधर रख लिया और 77 आएगा भाग कर देगा, क्योंकि उधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा 77 भाग करेगा। तो अब देखिए इसको हम काटने की कोशिश करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77। ठीक है, 11 सत्ते 77। अब देखिए 7 इधर 693 काटेंगे, तो देखिए 6 से 7 से काटते हैं तो 963, 9 बचा है ना, 9 से 9 बार गया 63 हो गया दोस्तों, फिर दोस्तों 6 बचा, फिर 3 बचा, फिर 63 बचा, 963, यानी 99 आ गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ये याद रखेंगे, जब भी 2 संख्याएं दी होंगी और उनमें से लासा नहीं दिया होगा, मासा नहीं दिया होगा, या फिर दोस्तों लासा मासा दिया होगा, एक संख्या दी होगी, एक संख्या निकालना होगा, तो दोस्तों यही आप फार्मूला रट लेंगे, रामबाण फार्मूला है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकता है अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखिए 2 संख्या गुणनफल 1500 दिया है और दोनों का मासा दोस्तों, मासा 15 दे तो लासा क्या होगा। अब देखिए आप सोच रहे हैं सर कि इसमें तो 2 ही संख्या दी हुई है, मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम दोनों संख्याओं गुणा करते थे वो दोस्तों दोनों संख्याएं अलग अलग ना दे करके दोनों संख्याएं गुणा करके उसने दे दी थी। ये तो हमारे लिए और आसान कर दिया उसने ना भाई। हम क्या करते, दोनों संख्याओं गुणा करते थे, मगर उसने कह दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 1500, सीधा गुणा करके ही दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, तो पहली गुणे दूसरी हमने 1500 लिख लिया और लासा की जगह लासा क्योंकि ज्ञात करना है और गुणे 15 है ना। अब देखिए ये 15 क्या करेगा दोस्तों, इधर भाग करेगा आके, तो देखिए 15 अगर 1500 से भाग करेगा दोस्तों कितना बचेगा, 15 कट जाएगा, 100 बचेगा, तो 100 आंसर आ गया। यानी कि वो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दे देगा, तो आपको दोस्तों दोनों जो गुणनफल है उनकी जगह आपको वही संख्या पेस्ट कर देनी है और मासा और लासा जो नहीं दिया होगा दोस्तों उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए अब घंटी वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं, देखिए क्या है कि 3 घंटियां क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट और 60 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, 60 मिनट के अंतराल बजती हैं दोस्तों। अगर आपको बता दें कि वो एक साथ दोस्तों 12 बजे बजी थी, तो अब एक साथ कब बजेंगे। देखिए कोई भी चीज हो, अगर दोस्तों कोई भी चीज हो, अब आपको पता है दोस्तों
कि ये 20 मिनट में बजती है, 30 मिनट बजती है, 60 मिनट, कभी ना कभी ये दोनों एक साथ बजेंगी। अगर कभी एक साथ बजी होंगी तो कभी ना कभी एक साथ ये जरूर बजेंगी। तो वही पूछा है कब ये एक साथ बजेंगी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जब भी घंटी दोस्तों देते कि कोई 20 मिनट बजती है, 30 मिनट में, 40 मिनट, तब आपके दिमाग में केवल और केवल एक चीज आनी चाहिए कि हम तुरंत इसका लासा निकाल लें। तो देखिए लासा निकालना दोस्तों, आपको देखिए एक चीज और बता दें दोस्तों, 20 और 30 और 60 लासा निकालने सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है, 60। क्या 60 से दोस्तों 30 से 60 कट रहे, बिल्कुल कट रहे, 20 से कट रहे, बिल्कुल कट रहे, तो 60 ही हमारा लासा आ जाएगा। ठीक है, तो 60 लासा आ जाएगा। मगर दोस्तों आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 से काटिए 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर दोस्तों 2 से काटेंगे 5 आएगा, और फिर कितना 15, ये 15 काटेगा नहीं, फिर 30 हो जाएगा, 30 भी कट जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 से 15, 2 30, 2 60, तो 60 लासा आ गया। अब एक चीज समझिए कि अब क्या आया, 60 लासा मतलब क्या, 60 मिनट बाद वो बजेंगे एक साथ, 60 मिनट बाद वो बजेंगे। अब देखिए 12, अब 60 मिनट, देखिए 12 बजे हैं, तो 12 बजे में अगर हम 60 मिनट जोड़ते हैं दोस्तों, 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो जाता है, तो यानी 12 में 1 घंटा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बज जाएगा ना। तो यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, 1 बजे वो फिर एक साथ बजेंगी। ठीक है, 1 बजे वो एक साथ बजेंगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट में दोस्तों बजती, यानी कि 60 मिनट में देखिए 3 बार बज चुकी होगी। ठीक है, 3 बार बज चुकी होगी, 2 बार बचेगी और ये 1 बार बजेगी ना। तो ये 60 वाली 1 ही बार बजेगी, और मगर ये 2 बार बज चुकी होंगी, ये 3 बार बज चुकी होगी ना। तो इस तरह से देखिए, तो 1 बजे ये क्या करेंगी, आपस में तीनों एक साथ बजेंगी। कब, 1 बजे, अगर 12 बजे एक साथ बजी थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा घुमाव क्वेश्चन है। घुमाव कैसा है, चलिए देखते हैं। देखिए 4 घंटियां, ठीक है, 4 घंटियां हैं इसमें, और क्या करते हैं दोस्तों, ये सेकंड में बज रहे हैं, क्या सेकंड में बज रही थी। ये थोड़ा सा हम इसको हल्का सा छोटा करते हैं, ठीक है, हाँ अब समझिएगा। तो 6 सेकंड में 8 सेकंड और 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल बजती हैं। यदि वे 10 बजे दोस्तों एक साथ बजना आरंभ कर दे, 10 बजे दोस्तों एक साथ बजना आरंभ करें, तो 12 बजे तक वो कितनी बार साथ साथ बजेंगे। ठीक है, 10 बजे मतलब तीनों बजा के दोस्तों फिर शुरू कर दिया गया ना। अब दोस्तों तो 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड, तो इनके बाद बजती हैं। तो चलिए इनका लासा निकालने बताएं दोस्तों। तो अब देखिए 6, 8, 12, 18, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 18। अब देखिए 18 तो 6 कट जाएगी, है ना, मगर 8 और 12 नहीं कटेगी, तो 18 का 2 ना करेंगे 36 हो जाएगा दोस्तों। 36 देखिए 6 कट जाएगा, है ना, और 12 कट जाएगा, मगर 8 नहीं कटेगा ना, 8 36 से नहीं कटेगा। तो इसका दोस्तों और फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तिगुना करेंगे 18 का, तो 72, तो 18 से 72 ना, देखिए 36 कट जाएगा। अब सभी का संख्या कट जाएगी, यानी 72 इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी अब क्या होगा कि 72 सेकंड में वो दोस्तों क्या होंगी, एक साथ बजेंगे, हर 72 सेकंड में एक साथ बजेंगे। अब वो कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कितने सेकंड बाद दोस्तों एक साथ बजेंगी, तो 72 सेकंड बाद हमारा आंसर ही खत्म हो जाता है। मगर वो कह रहा है कि 10 बजे से लेकर के दोस्तों 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी। अब देखिए हर 72 सेकंड बजती है, तो यानी हमें 10 से 12 तक देखना कितने सेकंड होंगे दोस्तों। 10 से 12 हम अगर निकालते हैं तो सेकंडों की संख्या कितनी होगी, 2 घंटे हो जाएंगे। 2 घंटे में आपको पता है 60 से गुणा करेंगे मिनट में होगा, फिर 60 से गुणा करेंगे फिर सेकंड में, यानी कि 7200 सेकंड 2 घंटे में हो जाएंगे। अब हर 72 सेकंड में बजती है दोस्तों, 7200 सेकंड में कितनी बार बजेगी, तो आपको पता है 7200 ऊपर रखेंगे और नीचे 72, जब हम काटते दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मगर ये गलती आप मत करिएगा कि 100 ही आंसर देके चले आए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है वो 10 बजे से बज के शुरुआत हुई थी, तो एक और जोड़ देंगे, यानी कि टोटल 101 बार वो बजेंगी। कितनी बार, 101 बार बजेंगी। अधिकतर बच्चे यही कर देते हैं दोस्तों, यहीं पे 100 आंसर लग के चले आते हैं और वो गलत होता है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछाता है आपके एग्जाम में कि दोस्तों उस सबसे लंबे फीते की लंबाई क्या होगी, कितनी होगी, जो 30 मीटर, 45 मीटर और 75 मीटर को ठीक ठीक माप सके। समझिए कभी कभार ऐसे पूछेगा कि दोस्तों वह लंबे से लंबा लीटर या पैमाना क्या होगा जो 50 लीटर और 70 लीटर 80 लीटर को माप सके, या फिर वह लंबे से लंबे फीता क्या होगा जो 75 मीटर का पड़े और 70 मीटर का पड़े और 90 मीटर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था ना। तो इस तरीके से दोस्तों अगर लंबे से लंबा पूछा जाए, बड़ा से बड़ा पूछा जाए दोस्तों, तो आपको मासा निकालना, यहाँ पे क्या निकालना है, मासा। और मासा वहां तक निकालते जहां तक दोस्तों वो कटती रहती हैं सभी की सभी संख्या। चलिए 30, 45 और 75 का मासा निकालेंगे, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, 30, 45 और 75 का। तो सबसे पहले किससे काटेंगे दोस्तों, तो अब देखिए सबसे पहले 2 से काटते हैं, मगर 2 से सभी नहीं कटेंगे, इसलिए दोस्तों 2 से नहीं काटेंगे। फिर 3 से काटने की कोशिश करें, 3 से भी सभी नहीं कटेगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 3 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, मगर कोई दिक्कत है। चलिए 3 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 धामा 30 और 3 एक 3 और 15 3 45 है ना, और 15 है ना, और दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 5 15 25 थे 75 ना। अब देखिए कितने से काटेंगे, अब फिर दोस्तों ये कटेंगे किससे,
5 से कट जाएंगी, 5 से कट जाएंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 × 15 और 5 हम 25। देखिए कितना आ गया दोस्तों, 5 × 15। अब देखिए 15 मीटर ऐसा होगा दोस्तों जो बड़े से बड़ा मीटर होगा 15, जो इनको ठीक ठीक माप देगा। देखिए इसको कितनी बार माप देगा, 2 बार में 30 को माप देगा और 3 बार में इसको माप देगा और 15 × 5 = 75, 5 बार में इसको माप देगा। दोस्तों ये होता है आपका आंसर, इस तरीके से निकाला। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देके जाएंगे दोस्तों, वह बड़ा से बड़ा लीटर क्या होगा। ठीक, लीटर मतलब क्या, मापने वाला लीटर है ना, मापक है ना, जो 50 लीटर, 100 लीटर और 150 लीटर को ठीक ठाक माप दे। तो इसका दोस्तों देखिए इसको लगा लीजिएगा आप, भले ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या ना करें इसका आंसर, मगर आप लगा के दोस्तों संतुष्टि कम से कम ले लीजिएगा कि हाँ आपको ये आता है। चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और कहेंगे, आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ आपको मिल जाएगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन या फिर यूपीएसआई मैथ, तो वहाँ जाकर के आप अपनी तैयारी थोड़ा सा अच्छा और कर सकते हैं कम समय में बहुत अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।